हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। इस फिल्म की शुरुआत होती है स्टेसी से। स्टेसी 15 साल की लड़की है। अभी तक वो वर्जिन है। उसकी फ्रेंड है लिंडा। दोनों साथ में एक पिज्ज़ा पार्लर के अंदर काम करते हैं। स्टेसी एक बार एक कस्टमर का ऑर्डर लेने जाती है। इसका नाम रॉन है। रॉन स्टेसी से उसकी उम्र पूछता है। स्टेसी यहाँ झूठ बोलती है। वो कहती है कि वो 19 साल की है। रॉन 26 साल का है। वो स्टेसी को डेट पर जाने के लिए इनवाइट करता है। स्टेसी इसके लिए हाँ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रेड को। ब्रेड दरअसल स्टेसी का ही बड़ा भाई है। वो सीनियर हाई स्कूल में पढ़ता है। ऑल अमेरिकन बर्गर में वो काम करता है। उसकी गर्लफ्रेंड है लीसा। एक दिन लीसा ब्रेड से कहती है कि वो उसे ब्रेकअप करना चाहती है। ब्रेड इसकी वजह पूछता है। लीसा कहती है कि वो ब्रेड को छोड़कर और लड़कों को डेट करना चाहती है। इस तरह ब्रेड और लीसा का ब्रेकअप हो गया है। इधर हम स्टेसी और लिंडा को अक्सर साथ में देखते हैं। लिंडा स्टेसी को हर चीज़ में एडवाइस करती रहती है। लिंडा ही स्टेसी को एडवाइस करती है कि वो रॉन के साथ डेट पर जा सकती है। एक रात स्टेसी अपने घर की खिड़की से कूदकर रॉन के साथ डेट पर जा रही है। दोनों बेसबॉल फील्ड के एक डगआउट में जाते हैं। इसके बाद दोनों यहाँ चुंबन क्रिया शुरू करते हैं। दोनों यहाँ जिस्मानी संबंध बनाते हैं और इस तरह स्टेसी अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करती है। स्टेसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। वो लिंडा से इस बारे में बताती है कि वो अब बहुत खुश है। लिंडा उसे पूछती है कि स्टेसी को कितना हर्ट हुआ। स्टेसी इसका कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन स्टेसी देखती है कि रॉन ने उसे कुछ फूल भेजे हैं। ये देखकर स्टेसी और भी खुश होती है। इसके बाद हम दो दोस्तों को देखते हैं। एक का नाम डेमन है जबकि दूसरे का नाम मार्क है। डेमन छोटे मोटे काम करता है। टिकट्स की कालाबाजारी करता है और साथ में स्पोर्ट्स पर बेट लगाता है। इस तरह वो पैसे बनाता है। जबकि मार्क काफ़ी शाई है। एक बार मार्क स्टेसी को देखता है। उसे देखने के बाद उसके अंदर काम वासना जागृत होती है। अब वो स्टेसी को पाना चाहता है। इस बारे में वो डेमन से बात करता है। डेमन उसे कहता है कि वो लड़कियां पटाने के 5 तरीके सिखा सकता है। डेमन के मोटिवेट करने पर मार्क स्टेसी से बात करने जाता है। स्टेसी इस समय अपने काउंटर पर है। मार्क स्टेसी से नंबर मांगता है। स्टेसी अपना नंबर लेकर उसे दे देती है। इसके बाद स्टेसी और मार्क जर्मन रेस्टोरेंट में डेट पर जाते हैं। डेट से आने के बाद स्टेसी मार्क को अपने घर में इनवाइट करती है। घर के अंदर स्टेसी मार्क से कहती है कि वो उसके ब्रा को अनहुक करे। मार्क ऐसा करता है पर काफ़ी नर्वस हो जाता है। इसके बाद स्टेसी उसे अपने बेडरूम में बुलाती है। बातचीत को शुरू करने के लिए स्टेसी अपने स्कूल टाइम के एल्बम को दिखाती है। मार्क इसे देखता है। इसके बाद दोनों बेहद करीब आते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू करते हैं और इसके बाद ये जिस्मानी संबंध बनाने जाते हैं कि तभी मार्क नर्वस हो जाता है। वो कहता है कि उसकी बहन की कार को वो ले आया है और उसे जल्दी घर छोड़ना होगा, नहीं तो उसकी बहन उसका बुरा हाल कर देगी। ऐसा बहाना बनाकर मार्क यहाँ से चला गया है। ये सब स्टेसी को अच्छा नहीं लगा। वो अपने दोस्त लिंडा से मिलती है और इस बारे में बताती है। स्टेसी कहती है कि उसे लगता है कि शायद मार्क उसे पसंद नहीं करता। लिंडा उसे एडवाइस करती है, अगर तुम में मार्क इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम किसी और लड़के को देखो। कुछ समय के बाद स्टेसी डेमन को डेट करना शुरू करती है। इस तरह दोनों अब एक दूसरे को जानने लगे हैं। स्टेसी डेमन को अपने यहाँ पूल में इनवाइट करती है। डेमन अपने दोस्त के साथ यहाँ आता भी है। घर के अंदर से ब्रैड स्टेसी के फ्रेंड लिंडा को देखता है। लिंडा उसे खिड़की से काफ़ी आकर्षक दिख रही है। ब्रैड इस समय अपने घर के बाथरूम में है। लिंडा को देखते हुए वो बाथरूम में हस्तमैथुन करता है। लिंडा ये रियलाइज़ करती है कि ब्रैड उसे देख रहा है। वो बाथरूम के अंदर आती है। वहाँ ब्रैड को हस्तमैथुन करते हुए देखती है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। इधर हम स्टेसी और डेमन को देखते हैं। दोनों पूल से निकलकर पास की जगह पर जाते हैं। दोनों यहाँ संभोग करना शुरू करते हैं पर थोड़े ही समय में डेमन का शीघ्र पतन हो गया है। बाद में स्टेसी लिंडा से इस बारे में बताती है। वो कहती है कि रॉन काफ़ी समय तक ठहर पाया जबकि डेमन थोड़े टाइम में ही फ्लो कर गया। स्टेसी कहती है कि ज़्यादा उम्र के मर्द ज़्यादा देर तक ठहरते हैं। कुछ समय के बाद स्टेसी डेमन से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसी का है। डेमन इसे इनकार करता है। स्टेसी कहती है कि वो उसके अलावा और किसी से हमबिस्तर नहीं हुई, ऐसे में ये बच्चा उसी का है। वो डेमन से कहती है कि इसे अबॉर्शन कराने में फ्री क्लिनिक में $150 का खर्चा आएगा। उसे सिर्फ $75 चाहिए। डेमन कहता है कि वो $75 कहाँ से अरेंज करेगा। स्टेसी कहती है कि उसे कहीं से भी पैसे चाहिए ताकि वो अबॉर्शन करा पाए और साथ में वो ये चाहती है कि डेमन उसे राइड देकर क्लिनिक तक छोड़े। फिलहाल डेमन ने इसके लिए हाँ कर दी है। शाम को डेमन पैसे कलेक्ट करना शुरू करता है। वो उन दोस्तों की लिस्ट बनाता है जिनसे वो पैसे मांग सके। इनमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे उसने कर्ज लिए हैं और कुछ ऐसे हैं जिसको उसने कर्ज दिए हैं।
पर फिलहाल कोई भी उसे पैसे देने को तैयार नहीं है। इस तरह डेमन के पास $75 कलेक्ट नहीं हो पाए। अगले दिन स्टेसी डेमन का इंतज़ार कर रही है, पर डेमन वहाँ नहीं आता। स्टेसी इसके बाद अपने भाई ब्रेड से बात करती है और बहाना बनाकर उससे राइड लेती है। स्टेसी जब अबॉर्शन क्लिनिक के अंदर जाती है तब ब्रेड उसे देख लेता है। वह यहाँ खड़ा उसका इंतज़ार करता है। स्टेसी जब क्लिनिक के बाहर आती है तब ब्रेड उससे पूछता है कि आखिर वो अबॉर्शन कराने क्यों गई थी। स्टेसी यहाँ मजबूरन अपनी कहानी बता देती है, पर वो ये नहीं बताती कि वो किसके साथ प्रेग्नेंट हुई है। इधर स्कूल में मार्क को पता चल गया है कि डेमन की वजह से स्टेसी प्रेग्नेंट हुई है। इस बात पर दोनों आपस में लड़ पड़े हैं। इनकी लड़ाई रोकने के लिए यहाँ का जिम टीचर आता है और उनकी लड़ाई को रोकता है। फिल्म के अंत में हम स्टेसी को देखते हैं जो कि लिंडा से बातें कर रही है। वो कहती है कि अब वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहती है। इस तरह के हुकअप करके वो थक चुकी है। तभी उसे मार्क दिखता है। वो मार्क को अपने पास आने का इनविटेशन देती है। मार्क उसके पास आता है। यहाँ दोनों आपस में बातें करना शुरू करते हैं और अपनी डेट को फिक्स करते हैं। इस तरह इन दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो गई है। ब्रैड भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है। वो एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है और यहाँ उसे प्रमोशन मिल गया है। जबकि हम लिंडा को देखते हैं जो कि अब कॉलेज जाने लगी है। रिवरसाइड कॉलेज में वो अपने प्रोफेसर के साथ लिव इन में रहती है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।